एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक छोटे से गांव के करीब एक बड़ी सी हवेली थी। इस हवेली में चंपा चुड़ैल रहती थी। चंपा का दावा था कि वो अपने जादू में बहुत माहिर है और वो ख़ुद को बड़ी ज़बरदस्त चुड़ैल समझती थी। इसके पास एक पुराना झाड़ू था जिस पर वो रात को बैठकर गांव में उड़ान भरती और सबको डराती। चंपा का ये मामूल था कि जैसे ही रात होती वो झाड़ू पर बैठती और गांव के ऊपर से चीखें मारती हुई गुजरती। गांव के लोग इससे तंग आ चुके थे, लेकिन इसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन चंपा ने सोचा कि क्यों ना वो जादू से अपने झाड़ू को और ताकतवर बना ले, ताकि वो ज़्यादा तेज़ उड़ सके और सबको और ज़्यादा डरा सके। चनाचा इसने अपनी जादुई किताब से एक नया मंत्र निकाला और झाड़ू पर जादू किया, मगर जल्दी में इसने मंत्र को उल्टा पढ़ दिया और ये समझे बगैर कि क्या हुआ खुश होकर झाड़ू पर बैठ गई। अब जैसे ही चंपा ने उड़ने की कोशिश की, झाड़ू ने उल्टी उड़ान भरना शुरू कर दी। वो हवा में सीधा ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आने लगा और चंपा के पाँव नीचे और सर ऊपर की तरफ हो गया। गांव वाले ये मंजर देखकर हैरान रह गए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। चंपा ने चीखकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है? लेकिन झाड़ू अब इसके काबू में नहीं रहा था। वो सीधा नीचे ज़मीन की तरफ ही जा रहा था और चंपा को साथ ही नीचे लेके जा रहा था। बच्चों ने मजाक से कहा, अरे चंपा चुड़ैल, तुम तो आसमान की तरफ उड़ती थी, आज ज़मीन पे घर बनाने आ रही हो। चंपा को एहसास हो गया कि इसका जादू उल्टा हो गया है। वो परेशान होकर जल्दी से जादू को ठीक करने की कोशिश करने लगी, मगर अब देर हो चुकी थी। झाड़ू ने इसे गांव के बच्चों के सामने उल्टा घुमाकर दरख्त से लटका दिया। गांव वाले इसकी ये हालत देखकर तालियां बजाने लगे और चंपा के लिए कहके लगाकर मजाक उड़ाने लगे। चंपा ने अपनी बेइज्जती पर बड़ा गुस्सा किया और चीखती चिल्लाती रही, अब मैं कभी उल्टा मंत्र नहीं पढ़ूंगी। इस दिन के बाद चंपा ने अपनी जादू की किताब को बहुत एहतियात से पढ़ना शुरू कर दिया और कभी भी जल्दबाजी से जादू नहीं किया। गांव वाले भी खुश हो गए क्योंकि चंपा ने अब उड़ना और गांव के लोगों को डराना छोड़ दिया था। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए, वरना इंसान खुद ही अपनी बेइज्जती का सामान बन जाता है।